नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम टाटा स्टील की। देखिए, टाटा स्टील के जो है नतीजे निकल कर आ गए हैं Q1 के, और आपको नतीजे चौंका देंगे क्योंकि 93% की गिरावट हुई है। प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी यहाँ पर गिरावट हुई है। तो ये गिरावट क्यों हुई है, सारा खेल हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बस ये इस क्या कहेंगे कि थंबनेल को देखकर आपको चिंता नहीं करनी है। अब गिरावट कैसे हुई है, इतनी बड़ी जो ड्रॉप हुई है प्रॉफिट के अंदर, ये सारा कुछ हम समझेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी ज़बरदस्त वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो नतीजे निकल कर आए हैं वह आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बीएसई के ऊपर यह डाटा अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो है पहली वाली, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये जो है यह पहली क्वार्टर का है, ये पिछले क्वार्टर का है और ये पिछले साल का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो रेवेन्यूज़ जो है सीधे यहाँ पर देखिए 2 नंबर। टोटल इनकम की यदि बात करें तो टोटल इनकम जो हमारा रहा है ये 3 नंबर में। टोटल इनकम ये रहा है लगभग हमारा 60,666 करोड़। ये पूरा का पूरा जो डाटा है यह करोड़ में दिया गया है। ठीक है, पिछले क्वार्टर का जो हमारा रेवेन्यूज़ था वह था 63,161 करोड़, 63,131 करोड़, और पिछले साल था 63,698 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। केवल 3,000 की गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, और उतना ही लगभग 3,500 की गिरावट है जो है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर आगे हम बढ़ते हैं। अब टोटल इनकम हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की कि कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो है 4A to 4G, टोटल को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एक एक चीज़ को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, हमें कोई मास्टरी इसके अंदर नहीं करनी है। तो देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो रहा है 58,553 करोड़, और जो रेवेन्यूज़ रहा है वह 60,666 करोड़। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में था 59,000 करोड़ और पिछले साल था 51,000 करोड़। तो पिछले साल जो था थोड़े यहाँ पर एक्सपेंसेस कम किए गए थे, लेकिन इस बार जो एक्सपेंसेस है थोड़े बढ़े हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण हमारा जो प्रॉफिट है वह यहाँ पर डाउन हुआ है। ये 2 चीज़ तो आप समझ गए होंगे। फर्दर यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और यही जो पैरामीटर है सारा खेल आपको यहाँ पर बिगाड़ने वाला है और बनाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सेप्शनल आइटम है। तो एक्सेप्शनल आइटम इस बार कितना रहा है, तो 2,000 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 3,200 करोड़, और पिछले साल कितना था, तो 11,785 करोड़। यही वह आइटम है जिसके कारण की जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं वह 93% आपको ड्रॉप नज़र आ रहा है, क्योंकि यह एक्सेप्शनल आइटम इसमें ऐड था। तो यहाँ पर हम यदि प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह को यदि हम देख ले तो 1,841 करोड़। ठीक है, यहाँ पर 1,841 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 3,300 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल 11,945 करोड़ का प्रॉफिट था, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम है वही 11,785 करोड़ के हैं। सीधे हम यहाँ पर यदि प्रॉफिट की बात कर ले, सीधे नेट प्रॉफिट की, जिससे हमें काम है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वह रहा है 524.85 करोड़। पिछले साल 1,566 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 1,566 करोड़ था, और पिछले साल 7,714 करोड़ था। और यही वो ड्रॉप है। यहाँ से यदि आप कंपेयर करोगे 524 करोड़ को, तो 93% का ड्रॉप है आपको प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट में जो ड्रॉप है वह वाई ऑन वाई के बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं है। 1,500 से 524 हो गया, फिर भी गिरावट है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं थे, लेकिन इनकम जो थी कंपनी की वह बढ़ी थी पिछले क्वार्टर में, और इसी कारण जो 1,500 करोड़ का प्रॉफिट रहा है पिछले बार, और इस बार 500 करोड़ का, क्योंकि 3,000 करोड़ का अंतर तो यही हमारा टोटल इनकम में ही आ गया है।
ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको केवल आप हेडलाइन देखकर समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर होने वाली है, तो वैसी कोई बात नहीं है। ऑपरेशंस में प्रॉफिट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि ड्रॉप है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट जैसा कि एक्सपेक्ट की जा रही है टाटा स्टील के अंदर, वैसी गिरावट नहीं होगी। यहाँ पर फर्दर कुछ डिटेलिंग आप देख सकते हैं, जैसा कि हेडलाइन देख सकते हैं। जो प्रॉफिट है इससे, इस चीज़ से तो आप डर जाओगे कि जो टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट है वह स्लाइड हो गया है 93% वाई के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो है वह कुछ समस्याएं चल रही हैं। यहाँ जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। 7,714 करोड़ का जो प्रॉफिट है वह पिछले साल रहा था, और पिछले क्वार्टर में 1566 करोड़, इस बार रहा 525 करोड़। सारा चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा बहुत और डिटेलिंग में बता रहा हूँ। देखिए क्यों ड्रॉप हुआ है, तो प्रॉफिट इन द क्वार्टर वाज आल्सो डेंटेड बाय अ नॉन कैश डिफर्ड टैक्स चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ बाई इन ट्रांजैक्शन एट ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसके कारण जो एक स्कीम है जिसको कि मैं फर्दर आपको डिटेलिंग में समझा दूंगा, इसके कारण भी यहाँ पर जो प्रॉफिट्स वगैरह है वह डेंट हुए हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यूज़ वगैरह जो है वह 59,000, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ये सब यहाँ फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ड्यूरिंग द क्वार्टर ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी कंटिन्यू टू फेस हेडविंड्स। देखिए हेडविंड्स और टेलविंड्स होता है, तो जो हेडविंड्स होता है वह अफेक्ट करता है किसी भी कंपनी के प्रोग्रेस को। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है वह हेडविंड के द्वारा प्रभावित हो रही है, जिस कारण की कमोडिटी प्राइस है जो वह बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग स्टील इन इंडिया। डोमेस्टिक स्टील डिमांड जो है वह जरूर यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि 10% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, लेकिन स्टील का स्पॉट प्राइस जो है वह मॉडरेट रहा है इन लाइन विद द ग्लोबल क्लूज। टीवी नरेंद्रन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई है। जो टाटा स्टील के शेयर्स हैं वह 115 रुपये पर क्लोज हुए हैं 24 मतलब कि आज के डेट पर, और 1% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस इट्स रिजल्ट आफ्टर ट्रेडिंग आवर। ठीक है, ट्रेडिंग आवर के बाद अभी यहाँ पर रिजल्ट्स जो है वह निकल कर आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस तरह से रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हो सकती है। द स्टील मेकर्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है वह 6,122 करोड़ रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 15,047 करोड़ रुपए था एक साल पहले की। ठीक है, पिछले क्वार्टर में। तो ये मैंने आपको दिखाया है, एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह थी जिसके कारण की इतनी बड़ी जो है चेंजिंग देखने को मिली है। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है कौशिक चटर्जी, उनका यहाँ पर कहना है कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है उसके बावजूद हमारा जो मार्जिन है वह ब्रॉडली स्टेबल है एट अराउंड 10%। इंडिया का जो बिजनेस है वह हायर मार्जिन पर है 22%, एंड एबिडिटा जो है वह 7,500 करोड़ है। कंपनी ने फिर से यहाँ पर कहा है कि जो नेट डेब्ट है वह 71,397 करोड़ हो गया है। नेट डेब्ट जो है वह बढ़ा है, लगभग यहाँ पर 4 करोड़ के आसपास नेट डेब्ट कंपनी का बढ़ा है। वॉलेटिलिटी जो है वो स्टील मार्केट के अंदर वह इम्पैक्ट कर रही है वर्किंग कैपिटल को और कैश फ्लो को, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है वह इंडिया के ग्रोथ के साथ बना हुआ है। 4,089 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, मतलब कि कैपेक्स पर। दिस हैज़ लेड टू अ नेट डेप्ट ऑफ 71, जैसा कि खर्च किए गए हैं जिसके कारण की कंपनी का जो डेप्ट है वह 71,000 67,000 से 71,000 चला गया है, क्योंकि जो कैपेक्स पर 4,089 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए हैं। ग्रुप लिक्विडिटी पोजीशन जो है वह स्ट्रॉन्ग है 30,569 69 करोड़ पर, विच इंक्लूड 19,000 का। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डिटेलिंग थी वह मैंने आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश की। यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, कमेंट करें। यदि आपकी कोई डाउट हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सपोर्ट करें, तभी हम आप लोगों के लिए इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ लेकर आ पाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।